पूर्ति हो गई। ऐसे दूसरे को जाना, तो यदि अच्छे को जाना तो जान पाने की इच्छा हुई, और बुरे को जाना तो छोड़ने की इच्छा हुई। तो ये जानाति इच्छति करोगे। अगर बुरा जानोगे कि ये चीज बुरी है, जहर जानोगे कि ये जहर है, तो जहर छोड़ने की इच्छा होगी, परहेज करने की, परिजीर्षा होगी। परहेज, परहेज माने परिजीर्षा, परिजिहासा। अगर जहर को जानोगे तो जिहासा होगी, परिजीर्षा होगी, छोड़ने की इच्छा होगी। और अमृत को जानोगे तो लेने की इच्छा होगी, पिपासा होगी, लिप्सा होगी। तो जब दूसरे को जानोगे और वो अप्राप्त होगा तो उसको पाने की इच्छा होगी। और यदि दूसरे को जानोगे और वो बुरा होगा और अपने साथ लिपटता हुआ होगा तो उसको छोड़ने की इच्छा होगी। जैसे आप जानो कि ये विष है, इससे मर जाएंगे, विशेषण स्याति, सोचते कर्म, जिससे मर जाएंगे, अंत्येष्टि क्रिया करनी पड़ेगी, उसका नाम होता है। और जब जान जाएंगे कि ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाली वस्तु है, तो भले आदत से लाचार हो, उसको खाएं पिए, लेकिन जब वो सवाल में होंगे तब उसको छोड़ने की इच्छा जरूर होगी। न सम जया सा नशा शोक अनुकरण, न सम जया। तो जिसको आप समझेंगे ये दुखदायी है, आप जहर से, सांप से परहेज करेंगे और आप शरबत को, अमृत को, सुखदायी वस्तु को ग्रहण करना चाहोगे। पर ये होगा कब? जब वो अपने स्वरूप से अतिरिक्त हो, तभी उसको पाने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा होगी, और पाने का, छोड़ने का प्रयत्न होगा। लेकिन कहीं जिस चीज को आप जानना चाहते हैं वो आपका स्वरूप ही हुआ तो हम ही हुए तो हमें, हमको पाने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? है? बोले हम खो गए। एक था सज्जन, कोई रोज नोट करता था, हो जूता यहाँ रखा है, कलम यहाँ रखी है, टोपी यहाँ रखी है, छड़ी यहाँ रखी है, हम सोने जा रहे हैं पलंग पर। और एक दिन उठा, वो महाराज जूता ठीक है, छड़ी ठीक है, टोपी ठीक है, घड़ी ठीक है, मैं तो पलंग पर हूँ ही नहीं है। अब बेचारा घबराया, मैं तो पलंग पर हूँ। उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, क्या हुआ? बोले मैं तो पलंग पर हूँ ही नहीं, पलंग पर बुलाया था अपने को। अरे बाबा, तुम पलंग पर नहीं हो तो खड़े होके अपनी कॉपी तो देख रहे हो ना, तुम तो हो ना, तुम कहाँ मर गए? लो, तो अपने को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और अपने को कोई छोड़ सकते ही नहीं, असत्यानुष्ठान है। यदि कोई कहे कि अपना त्याग कर दो, तो जो अहंकार जोड़ रखा है, धनी पने का अहंकार छोड़ दो, भोगी पने का अहंकार छोड़ दो, कर्मी पने का अहंकार छोड़ दो, है? और जात का अहंकार छोड़ दो, मजहब का अहंकार छोड़ दो, विद्या का, बुद्धि का अहंकार छोड़ दो, परिच्छिन्नता जो दृश्य के साथ तादात्म्य है उसको छोड़ दो, लेकिन अपने को कैसे छोड़ोगे? तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये कोई दूसरे के बारे में होता ना,
तो उसको जानकर कि बड़ा सुंदर है महाराज, कहाँ रहता है कि गोलोक में, कहाँ रहता है कि वैकुंठ में, कहाँ रहता है कैलाश में, कहाँ रहता है साकेत में। आओ उसको पाने के लिए कोशिश करें। बोले हाँ रहता तो है, पर समाधि में ही अपने स्वरूप में स्थित होता है। एक समाधि काल होता है, तो समाधि काल में होती है, समाधि काल नहीं है, समाधि काल में। और वैकुंठादि देश में बोला अन्य रूप से जो प्राप्त होगा वो दृश्य होगा, हमारे द्वारा प्रकाशित होगा, जड़ होगा। तो इसलिए अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है उसके होने पर न कुछ पाना पड़ता है और न कुछ खोना पड़ता है। पाया कहे सो बावरा, अब खोया कहे सो पूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अनुभव का दीदार है अपना रूप, न कछु हुआ न है कछु, न कछु हो अनहार। अनुभव का दीदार है, ये साक्षात्कार है, अनुभव का दीदार है, अपना रूप अपार। तो अज्ञान से जो बना वो नहीं बना है ही नहीं, और ज्ञान से जो बना तो पहले ही था, बना क्या? तब प्राप्तन च प्राप्यते नित्य, निवृत्तन च निवर्तते। जो नित्य प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है। अब प्राप्ति का भ्रम हो गया है। जो नित्य निवृत्त है उसके न निवृत्त होने का भ्रम है, उसी की निवृत्ति ही होती है। ज्ञातन च ज्ञायते, जो ज्ञान स्वरूप है उसी का ज्ञान होता है। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो मुक्त है उसी की मुक्ति होती है। त्रिर्वः, सुरेश्वराचार्य भगवान ने कहा त्रिर्वः शपथयाम्य, 3 बार सौगंध खाके आपसे मैं ये कहता हूँ, त्रिर्वः शपथयाम्य, आपके सामने 3 बार सौगंध खाके कहता हूँ कि नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति सी होती है, नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति सी होती है, नित्य मुक्त की ही मुक्ति सी होती है। त्रिर्वः शपथयाम्य। तो आप नित्य शुद्ध दुष्ट मुक्त। अब एक बात आपको और सुनाते हैं। आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान नहीं बोलते हैं, आत्मज्ञान स्वरूप का ज्ञान। तो ये किसी न किसी रूप में सभी मानते हैं। एक ब्रह्म का ज्ञान, तो ब्रह्म माने पुरुषोत्तम, ब्रह्म माने रमानाथ, रमापति, ब्रह्म माने वैकुंठनाथ, ब्रह्म माने राम, ब्रह्म माने कृष्ण, सभी तो होता है। तो न अन्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान और न तो स्वयं रूप से आत्मा का ज्ञान, ये अलग अलग यदि होंगे तो अकिंचित कर रहे हैं। वेदांत ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान, इन दोनों को अलग अलग नहीं मानता है। बोला
ब्रह्मात्मयी के ज्ञान, वहां शब्द है ब्रह्मात्मयी के ज्ञान। इसकी एक युक्ति है, आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? ये जो सृष्टि दिख रही है ना, नाम रूपात्मक, नाम रूप क्रियात्मक जो प्रपंच दिख रहा है, और ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, सबकी सकल सूरत अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है, और सबकी क्रिया भी अलग अलग है। आदमी धरती पर चलता है, मछली पानी में तैरती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो सबकी क्रिया भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है। तो ये प्रपंच जो है, ये परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये प्रपंच माने ये जो विस्तार, पति विस्तारे धातु से प्रपंच शब्द बनता है। तो ऐसे भी मान लो कि 5 इंद्रियों का विस्तार है, 5 कर्मेंद्रियों का विस्तार, 5 ज्ञानेंद्रियों का विस्तार। पैंगलोपनिषद में तो अंतःकरण के भी 5 भेद बताए। एक उपनिषदों में, पैंगलोपनिषद, उसमें ब्रह्म के भी 5 लक्षण है। ब्रह्म के 5 रूप हैं, अंतःकरण के 5 रूप हैं, ज्ञानेंद्रियों के 5 रूप हैं, कर्मेंद्रियों के 5 रूप हैं, विषयों के 5 रूप हैं। तो बोले यही पंच 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 का प्रपंच बनता है, प्रपंच। और नहीं तो पंचाश शब्द, सिंह में जो 50 शब्द है ना, उसका अर्थ बड़ा हो, बड़ा हो। तो ये जो प्रपंच भासता है आपको, ये जो प्रपंच, ये जो प्रपंच आपको मालूम पड़ता है, इसको किसने बनाया, कैसे बनाया? बोले कर्म से बना, वासना से बना, अनादि है, स्वतंत्र है, परतंत्र है, और प्रकृति से बना, परमाणु से बना, विज्ञान से बना है। ये जो हजार हजार मत हैं, उन सबका निषेध करने के लिए ये प्रतिपादन किया जाता है कि ब्रह्म से ही प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। वहाँ प्रपंच है और उत्पन्न हुआ और स्थित है और प्रलीन होता है, ये प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं है। ये ब्रह्मातिरिक्त नहीं है, ये प्रतिपादन करने में तात्पर्य है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके देव तस्याम तदन्यत्वाम आरम्भण शब्दादिव्य प्रकृतिष्ठो प्रतिज्ञा दृष्टांता बरोगा। तो ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन है, और उसमें सृष्टि की प्रक्रिया अलग अलग, 3 से हुआ, 5 से हुआ, ये सब स्थिति की प्रक्रिया, प्रलय की प्रक्रिया, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, ये लय की प्रक्रिया, ये सब ब्रह्म की अद्वितीयता का प्रतिपादन करने के लिए है। वस्तुतः प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, ये प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। सिद्धम तो निवर्तकत्वात्, ब्रह्मातिरिक्तता का निषेध करने के लिए। तो देखो, ब्रह्म की उत्पत्ति स्थिति, प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की संगति लगा देते हैं ब्रह्म में, और भान की संगति लगा देते हैं आत्मा में। हम ही अंतःकरण आदि के द्वारा, हम ही अंतःकरण आदि के द्वारा प्रपंच को देखते हैं, प्रपंचा भाव को भी देखते हैं। तो प्रपंच के भान और अभान में शुद्ध भान स्वरूप आत्मा है,
और प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में अधिष्ठान रूप से ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ये सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। वेदांत का कहना है कि भाषक रूप से आत्मा और सत अधिष्ठान रूप से ब्रह्म, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो इनका जो भेदक ब्रह्म है उसको निवृत्त करने के लिए वेदांत है। तो अज्ञान का क्या स्वरूप है? अपने को न जानना ये अज्ञान का स्वरूप नहीं है। वो अपने को ब्रह्म न जानना ये अज्ञान का स्वरूप है, बोला। अज्ञान का स्वरूप क्या है? अपने को जानना ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। अपने को ब्रह्म रूप से जानना ये ज्ञान का स्वरूप है। वो नहीं, तो ये जो मौसमी है ना, मौसमी भगवान, मौसमी आचार समय समय पर पैदा होते हैं, ऐसे कितने हुए कितने गए। ये अपौरुषेय ज्ञान महाराज, ये ज्ञान का अपौरुषेय रूप है। वो इसको किसी आचार्य ने नहीं बनाया, इसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, इसको किसी जीव ने नहीं बनाया। जीव का बनाया हुआ नहीं है, आचार्य का बनाया हुआ नहीं है, ईश्वर का भी बनाया हुआ नहीं है। बोला अद्भुत है। ये दुनिया को देख के नहीं बनाया गया है ना। डॉक्टर लोगों का जो ज्ञान होता है ना, वो रोगी और रोग और दवा को देख के बनता है। अपौरुषेय का अर्थ ज्ञानाजन्य ज्ञान। संसार का अनुभव कर करके ये रजिस्टर नहीं बना। और मतलब ये कैसा है तो ये पुरुष ने, अच्छा मान लो ईश्वर ने ज्ञान बनाया, तो ज्ञान से बनाया कि अज्ञान से बनाया? ज्ञान से बनाया तो ज्ञान तो पहले ही था। ईश्वर बना तो ज्ञान से बना क्या? ज्ञान तो पहले ही होगा ना। ज्ञान के बिना तो कुछ सिद्ध ही नहीं होता, न ईश्वर, न जीव, न जगत। ज्ञान के इस स्वरूप को स्वीकार करता है वेद। एकदम सही बात है। न कुरान, न पुराण, न बाइबल, न गंगावस्था। ज्ञान के इस अपौरुषेय स्वरूप को यदि किसी ने प्रकट किया तो वेद ने प्रकट किया, उपनिषद ने प्रकट किया। तो जगत के मूल रूप में जो सत्य है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, आत्मा वा इदम अग्रे आसीत्, ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, आत्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, अहमेवेदम अमृतम पुरस्तात्। ये जो आत्मा, अहम, ब्रह्म, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो निश्चय का स्वरूप क्या होगा? मैं साक्षी दृष्टा हूँ, ये निश्चय का स्वरूप नहीं है। वो या ज्ञान को नहीं जला देगा, ये तो एक दृश्य को अलग छोड़ देगा और आपको दृष्टा करके अलग कर देगा। ये द्वैत ज्ञान है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं चेतन हूँ, ये द्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान नहीं है। और जगत का कारण ब्रह्म है, परमेश्वर है, और वो कोई अन्य है, ये भेदक ज्ञान है। अभेदक ज्ञान, अद्वैत ज्ञान नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हमसे अलग ईश्वर होगा, आप इसको प्रभु भक्ति मत समझना है ना।
हमसे अलग होके ईश्वर बेहोश हो जाएगा। चेतनता तो हमारे साथ, चेतन तो हम है, हम ही ईश्वर को चेतन बना के रख सकते हैं। हमसे अलग होके ईश्वर तो अचेतन हो जाएगा, बेहोश, कोई शोध बुद्ध नहीं, प्रपंचवाद। और ईश्वर से अलग होके हम कट जाएंगे, पिट जाएंगे, परिच्छिन्न हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, शोकग्रस्त हो जाएंगे। ईश्वर से अलग होके हमारी दशा क्या होगी? तब ये निश्चय होना चाहिए कि जगत का मूल तत्व जो सद्वस्तु है और प्रकाशक स्वप्रकाश सर्वाभाषक जो आत्म तत्व है, ये दोनों एक हैं। और ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच के अत्यंताभाव का अधिष्ठान है, जिसमें दृश्य प्रपंच भासता हुआ भी, ये नहीं कि मालूम नहीं पड़ेगा, भासता हुआ भी कुछ नहीं। शोक सुखी भव धर्मशास्त्र सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या आश्चर्यं चारु हृदया जननयन मनोमोहन एक बात सर्वसम्मत है, और बातों में मतभेद भले हो, किसी धर्म को ये आदमी धर्म छोड़कर अधर्म क्यों करना है? तो धर्मज्ञ भी यही उत्तर देगा कि इसकी नासमझी है, इसको करना चाहिए धर्म, परंतु नासमझी से अधर्म कर रहा है। भाई ईमानदारी से काम नहीं करता, बेईमानी से करता, ना समझिए। वो अपने को मानता है समझदार, पर ये भी ना समझे। किसी भगवान के भक्त से पूछो, भाई ये आदमी भगवान की भक्ति नहीं करता है, संसार में अत्यंत आसक्त हो रहा है, इसका उत्तर क्या है? ना समझी। भगवान का भजन करना चाहिए, ये संसार का भजन करना। अच्छा भाई, अपने को जम नियम में क्यों नहीं रखता? प्रातः काल उठे, स्नान करे, 5 मिनट शांत होकर बैठ जाए, ये अपने जीवन को नियमित क्यों नहीं रखता, कंट्रोल में क्यों नहीं रखता? नासमझी है।
इसमें कोई मतभेद नहीं है। वो धर्म से विमुख होने का कारण भी नासमझी है, उपासना से विमुख होने का कारण भी नासमझी है, और शांति शांति के साथ न बैठने से भी नासमझी भी जाहिर होती है। ऐसे दुख क्यों? किस बात का दुख है? तो बोले कि धन हरण का दुख, हमारा धन छिन गया, तो उस धन को तुमने अपना माना क्यों था? इस समझदारी से तुमने उस धन को अपना माना था, नासमझी से अपना माना था। जब मिट्टी पृथ्वी ईश्वर की है, तो इसमें हीरा मोती सोना चांदी जो होता है तो सब ईश्वर का है। वो अपनी इस दुकान में रखे तो उस दुकान में रखे, आश्रम कैसे दुख। अच्छा, जन मरण से दुख होता है, धन हरण से दुख होता है, जन मरण से दुख होता है। क्यों भाई? तुमने इस जन को अपना क्यों माना? अदर्शनादा पतिता पुनश्चादर संबंधता। तुम्हें मालूम नहीं है वो कहाँ से आया था, और ये भी मालूम नहीं है कि कहाँ गया। जैसे प्याऊ पर आदमी मिलता है वो छूट जाता है, अब उसके लिए रोने का तो कोई कारण नहीं। तो असल में अपना मानना दुख है। वो अपना मानने से दुख हुआ, तो अपना क्यों माना? तो नासमझी से माना। इस देश को इसका जन्म, इसका मरण एकदम स्वाभाविक है। आज तक दुनिया में जो जन्मा है तो मरा है, जो भरा सो भरा, जो बरा सो उताना, जो फलता है वो झड़ जाता है, जो जलता है वो बुझ जाता है। आज तक दुनिया में ऐसा कौन हुआ जो पैदा हुआ हो और मरा न हो? तब जो तुम अपने शरीर को अजर अमर अविनाशी मानते हो, क्यों मानते हो? नासमझी से मानते हो। अब श्लोक की व्याख्या ही आपको सुना रहे हैं। प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम, कोई आदमी को छोड़ दिया, बन में करे, तो धन हरण से दुख होता है, जन मरण से दुख होता है, हवन दहन से दुख होता है। अभी एक जगह आग लगी, चल गया। मैंने बात की, क्या हुआ भाई? बोले महाराज बीमा कराया हुआ है, हिसाब किताब से जितना नुकसान हुआ है वो उससे ज्यादा ही आएगा। तो असल में किसी चीज का जलना दुखदाई नहीं है, उसको अपना मानना दुखदाई है, और अपना जो मानते हैं वो नासमझी से मानते हैं। एक बार हम लोग हरिद्वार के कुंभ मेले में थे, हो
मैं उन दिनों गीता प्रेस में तो मैं कभी नहीं जाना, कल्याण के संपादन विभाग में। मैं गीता प्रेस का कर्मचारी नहीं था। तो कुंभ के मेले में आग लग गई हरिद्वार में और गीता प्रेस की दुकान जल गई, किताबें जल गई। तो जो उसके बीमा दलाल थे यही थे, उन्होंने कहा जो जल गया लो। तो 14,000 रुपए की पुस्तकें जल गई, ऐसा वहां से हिसाब किसी ने बना के दे दिया। दे दिया। जब शेष जयदयाल जी को मालूम हुआ तो बड़े प्रबल थे माना। उन्होंने कहा कि इतनी किताबें 14,000 की तो गई थी प्रेस से, और तुम लोगों ने 14,000 हिसाब लिख के दे दिया। क्या बिकी कुछ नहीं थी? जो बिक गई थी क्या उनका रुपया भी जल गया? तो हिसाब लगाया गया और फिर ठीक कितनी पुस्तकें जली थी, कितनी बिक गई थी, कितना रुपया आया, तो वापस करवा दिया उन्होंने। एक ईमानदारी की बात आती है। जितना रुपया बिकी हुई किताबों के बदले में दिया गया था वो सब उन्होंने वापस करवा दिया। तो ये दुख कहाँ है? दुख नासमझी है। देखो, उपनिषद का कहना है कि यदि तुम्हें ठीक ठीक विज्ञान है तो वो शोक तुमको नहीं होगा। जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता। एक विज्ञानवान पुरुष है, उसको जब ये सर्वभूत आत्मरूप हो गया तो तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता। विजानता एकत्वम अनुपश्यता को मोह का शोक। जो जानकार आदमी है, जिसके जीवन में समझदारी आ गई, ये मत समझना कि वो ज्ञान न जाने कैसा होता होगा कि उसके माता। इसी जिंदगी में और इसी बुद्धि में जो समझदारी होती है, इसी बुद्धि में तो होती है भ्रांति, और इसी बुद्धि में से मिटती है भ्रांति। ये मनुष्य के जीवन के दोनों अंग हैं, हो भूल होना और भूल का मिटना, ये दोनों इसी बुद्धि में रहते हैं। इसी से जीवन मुक्ति की सिद्धि होती है। बोला, जब भूल मिट जाएगी, तत्व ज्ञान होगा, भूल मिट जाएगी, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त हो जाएंगे माने तब इसी जीवन में जीते रहते ही पैसा आने जाने से, आदमी आने जाने से, शरीर आने जाने से, है दुनिया का दृश्य बदलने से, राज्य बदलने से, दुनिया में उथल पुथल महाक्रांति होने से, है बिल्कुल अडेक। तो ये नासमझी दूर करना, ये धर्म का भी काम है, उपासना का भी काम है, योगाभ्यास का भी काम है, और तत्व ज्ञान का भी काम है। बोला, तो तत्व ज्ञान मूला ज्ञान को दूर करता है, और सब ज्ञान जो है वो स्थूला ज्ञान को दूर करता है। सब नासमझियों की जो जड़ है वो है अपने को परम तत्व के रूप में न जानना। वहां से भ्रांतियां प्रारंभ होती हैं।
ये आंख बंद करके जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमारे वेदांत को अभीष्ट नहीं है, बोला। खुली आंख परमारथ है, दोनों आंख खुली है और जक्षण प्रीत स्त्री निर्वा ज्ञानवा वैश्यवा नोपजनम स्मरण निदम शरीरम, मैं शरीर हूं ये भूल नहीं होनी चाहिए। जक्षण वैसे इसका व्याकरण से जक्षत रूप लगता है और उपनिषद में जक्षण प्रयोग है। खा रहा है, खेल रहा है, विहार कर रहा है, ये नहीं कि तत्व ज्ञान हुआ तो आंख बंद हो गई और समाधि लग गई और मर गए। तत्व ज्ञानम महाव्याधिम मन्यन्ते जे महाधिय तत्व ज्ञानम जडम व्याधिम मन्यन्ते जे महाधिया तेषाम प्रज्ञाति विशदा किम तेषाम दुस्सकम वद। जो लोग तत्व ज्ञान को रोग मानते हैं कि जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आंख देखेगी नहीं, पांव चलेंगे नहीं, हाथ करेंगे नहीं, जीभ बोलेगी, मन सोचेगा नहीं, तो क्या तत्व ज्ञान को लकवा लगना, कॉलेज मारना मानते हैं? तो तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ते हैं। तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे रामचंद्र भगवान विवाह करते हैं। तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे जनक राज्य करते हैं। तत्व ज्ञान वो चीज है जिससे अश्वपति का साम्राज्य चलता है। तत्व ज्ञान माने ये ब्रह्म जो तत्व ज्ञान के विरोधी लोग हैं ना, उन्होंने लोगों में पैदा किया है। जो वेदांत के दुश्मन हैं उन लोगों ने, अरे इनको ज्ञान नहीं हो तो क्यों नहीं है, ये तो अभी बोलते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, और इनको ज्ञानी मत मानना, इनको गुरु मत मानना। ये तो जिज्ञासु को गुरु नहीं मिले, जिज्ञासु को गुरु नहीं मिले, इसके लिए वेदांत के शत्रुओं ने ये बात फैलाई, वेदांत के विरोधी। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते लोकनीयान्। कर्म से न ह्रास है न विकास है, न वर्धते लोकनीयान्। न कर्म से श्रेष्ठ होता है न कनिष्ठ होता है। तो ये क्या है कि तत्वज्ञानी की तत्व ज्ञान की महिमा है। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते लोकनीयान्। भाई, तो मूल बात क्या है कि नासमझी दूर होनी चाहिए। प्रज्ञापराध है वैसा दुःखमिति यत्। जो हमारे जीवन में दुख है वो हमारी समझ का कसूर है। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वर्णना। अच्छा, ये ज्ञान कैसे मिलेगा? तो जिसको ये ज्ञान है उसका सत्संग। जैसे दिए की लौ से दिए की लौ प्रज्वलित होती है। एक दिए की लौ आपके पास हो और 50 दिया जलाना हो, तो लौ से लौ, लौ से लौ, लौ से लौ जला लो। ऐसे जिसके हृदय में ये ज्ञान प्रकट हो गया है उसके सत्संग से मिले।
यजंतु जागई प्रवदंतु वादई। चाहे यज्ञ करो, चाहे वाद विवाद करो, पठन्तु शास्त्राणि रटन्तु चागमानि। चाहे बहुत से शास्त्र पढ़ लो, चाहे बहुत से वेद पुराण कंठस्थ कर लो, लेकिन बिना ये समझदारी आए कि अपना स्वरूप क्या है, तुम्हारा ये दुख दूर नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए समझदारी, समझ, प्रज्ञा। स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह ऐसे कहा, एक महात्मा कहीं यात्रा कर रहे थे पहाड़ में, तो देखा एक पहाड़ के दरवाजे, गुफा है पहाड़ में, और गुफा के दरवाजे पर बहुत से लोग बैठ के कोई होम कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है भाई? तो बोले महाराज ये जो गुफा है ना, इसके भीतर एक बड़ा भारी प्रेत रहता है, और इसमें कोई घुसे तो उसको खा जाता है। तो ये होम कर रहे हैं कि वो भाग जाए, ये जप कर रहे हैं कि वो भाग जाए, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भाग जाए, ये ध्यान कर रहे हैं कि भाग जाए, ये पाठ कर रहे हैं कि भाग जाए। सब लोग उसको बजाने के लिए कोशिश करते हैं। महात्मा ने कहा भाई ऐसे तो प्रेत नहीं बनेगा, जब तक कैसे बनेगा? तो बोले कि वो लकड़ी इकट्ठी करें, सूखी लकड़ी, बड़े बड़े मसाल बनाओ, मसाल जलाओ, और मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम लोग आओ। अब महाराज बड़ी बड़ी मसाले बनाई गई दुकान से, तो उसमें कहीं अजगर था, कहीं भेड़िया था, कहीं गिद्दर थे, कहीं बाघ थे। बोले मैं चलो मारते चलो, कुछ नहीं, मारो आप, डालो आप। अब महाराज घुस के सारी गुफा देख ली। बोले प्रेत कहाँ है? प्रेत और भाग गया प्रेत हो, और रोशनी में प्रेत नहीं रहता है। ये तो अंधकार में प्रेत रहता है, अंधकार में। प्रेत का निवास अंधकार में है और प्रकाश में नहीं है। असल में प्रेत था ही नहीं वहां तो प्रेत था ही नहीं, अंधकार था। और अंधकार की निवृत्ति केवल प्रकाश से होती है। प्रज्वाल्या ज्ञान गानम, इस अज्ञान के जंगल को जला दो आग लगाकर। और ये किस आग से जलेगा? निश्चय वर्णना। अरे गहरे के निश्चय मत करो।